बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कल हमने नज़म पढ़ी थी दरिया की कहानी। दरिया की कहानी। तो उसके अंदर हमने बंद नंबर 1, बंद नंबर 2 और 3 के अशार की तशरीह भी की थी और उसके साथ साथ उसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखे थे। आज हम बंद नंबर 4, आखिरी बंद है इस नज़म का, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखेंगे और उसके साथ साथ उसकी तशरीह भी करेंगे। और तशरीह के बाद इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा वो भी बयान किया जाएगा। अज़ीज़ तलबा, इसका चौथा बंद जो है, आप किताब निकाल लें, उसके ऊपर अल्फाज मानी भी लिखते जाएँ। चौथे बंद की रीडिंग करता हूँ। मुझे चलना है, सस्ताना नहीं है, सफ़र करना है, घबराना नहीं है, कोई भी मुझ सा दीवाना नहीं है, हकीकत है ये अफसाना नहीं है, मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी। इस बंद में मुश्किल अल्फाज सस्ताना, आराम करना, रुकना, ठहरना, घबराना, परेशान होना, दीवाना, पागल, हकीकत, सच्ची बात, अफसाना, कहानी, सुनी सुनाई बात। अज़ीज़ तलबा, इस बंद की तशरीह ये है कि शायर दरिया को जो है अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मेरा काम चलते रहना है, मैं कभी रुकता नहीं हूँ, मुझे ठहरना आता भी नहीं है, मुझे रुकना आता भी नहीं है, रुकना मेरी बस की बात भी नहीं है, मुझे आराम करने के लिए कोई फ़ुर्सत भी नहीं है कि मैं कुछ देर के लिए आराम करूं, मेरे पास ये फ़ुर्सत नहीं है और मैं आराम करना नहीं चाहता। मुझे बनाया ही इसलिए गया है कि रब्बे कायनात ने मुझे इसलिए बनाया है कि मैं चलता रहूं, मैं आराम ना करूं, मैं हर दम सफ़र में रहता हूं। मैं सफ़र करने की वजह से परेशान भी नहीं होता, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि मैं हर दम सफ़र करूं। ये सच है कि इसमें किसी किस्म की झूठ की आमेज़िश, यानी कोई झूठी बात नहीं है, सुनी सुनाई बात और ये कहावत नहीं है, और ना ही ये झूठी बात है कि वो हर दम सफ़र में रहता है। चलते रहना ही मेरे लिए ज़िंदगी का पैगाम है कि मैं दरिया हूँ, मेरी सारी ताकत मेरे पानी में है। अज़ीज़ तलबा, शायर दरिया की जो है बात बयान करते हुए कहता है कि दरिया जो है अपनी ज़ुबानी कहता है कि मेरी जो ताकत है, मेरी जो कुव्वत है, जो मेरी पहचान है, जो मेरी शनाख्त है, जो मेरी अलामत है, वो ये है कि पानी है। और वो पानी क्या है? उस पानी का काम भी यही है कि रवां दवां रहना, जारी रहना। वो कभी रुकता नहीं है और ना सस्ताता है, ना उसको आराम करने का फुर्सत है। जब इसको ना आराम करने की फुर्सत आता है और ना ही कोई रुकना इसको आता है, तो शायर कहता है कि दरिया का अपनी ज़ुबानी खुद कहता है कि ये मेरी एक ताकत है, मेरी ये जो है जवानी यही है, मेरा पानी, जो मुझे रुकने भी नहीं देता, मुझे सस्ताने भी नहीं देता, बल्कि मैं हर वक्त जो है रवां दवां रहता हूँ। अज़ीज़ तलबा, इसके बाद इस नज़म का जो है मरकज़ी ख़्याल है। अज़ीज़ तलबा, मरकज़ी ख़्याल लिखते वक्त इस बात को जो है मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि सबसे पहले हम नज़म का नाम लिखते हैं। जिस नज़म का मरकज़ी ख़्याल लिख रहे हैं उस नज़म का जो है नाम लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर आज का जो है नज़म है दरिया की कहानी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे नज़म का नाम दरिया की कहानी, नज़म का नाम दरिया की कहानी। और उसके बाद जो है आगे आप फिर हेडिंग देंगे मरकज़ी ख़्याल। उसके बाद आगे आप शुरू करेंगे। इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल ये है कि पानी अल्लाह ताला की बेशबहा नेमत है, यानी पानी जो है अल्लाह ताला की ऐसी नेमत, बाकी नेमतों में से एक नेमत ऐसी है जो जिसका शुमार जो है जितना भी करें वो कम है। और ये दरिया की सूरत में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होता हुआ समंदर में जा गिरता है, यानी दरिया का जो पानी है जिस जिस रास्ते से गुज़रता है वहाँ के इलाक़ों को सिराब करके काबिल काश्त बना देता है। उसके बाद ये मरकज़ी ख़्याल हो गया। इसके बाद नज़म का जो ख़ुलासा है उसका तरीका भी यही है कि आप लिखेंगे नज़म का नाम दरिया की कहानी, नज़म का नाम
दरिया की कहानी, और उसके बाद नीचे हेडिंग देंगे खुलासा। फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे, मैं दरिया हूँ अपनी कहानी सुनाता हूँ। यानी खुलासा लिखना है। अगर मरकज़ी ख्याल लिख रहे हैं तो मरकज़ी ख्याल नज़म का जो है 2 से 3, 2 या 3 लाइनों में या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइनों से ज़्यादा मरकज़ी ख्याल नहीं होता। और ख़ुलासा जो है वो 7 से 8 लाइनों का होता है। इससे कम अगर हम 3-4 लाइनें खुलासे की लिखते हैं तो वो खुलासा नहीं है, वो मरकज़ी ख्याल बन जाता है। अगर हमारा सवाल मरकज़ी ख्याल का है, हम उसको 3-4 लाइनों की बजाय हम 7-8 लाइनें लिख देते हैं तो वो नज़म का मरकज़ी ख्याल नहीं बनता, बल्कि वो खुलासा बन जाता है। तो ये जो है एहतियात ज़रूरी होती है। तो खुलासे में जो है 7-8 लाइनें जो होती हैं। आगे खुलासा ये है कि मैं दरिया अपनी कहानी सुनाता हूँ कि मेरी ताकत पानी में है। यानी मेरी जो कुव्वत है, मेरी जो ताकत है, मेरी जो पहचान है वो क्या है? पानी है। मेरी जवानी मुझे थकने नहीं देती, मुझे रुकने नहीं देती। मैंने चट्टानों को चीरा, जो मेरे रास्ते में रुकावट बनती है मैं उसको चीर फाड़ कर, उसको रेज़ा रेज़ा करके उस वहाँ से अपना रास्ता बना लेता हूँ। और पहाड़ों को खाक करके अपनी राह गुज़र बनाई है। मैं हरियाली की दौलत बांटता हूँ। यानी जहाँ से मेरा पानी गुज़रता है तो वहाँ पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा उगाता है और ज़मीन को ज़रखेज़ करता हूँ। मुझ जैसा भी कोई दीवाना नहीं होगा कि मैं चलता रहता हूँ और इसमें कोई झूठ नहीं है। ये था नज़म का खुलासा और मरकज़ी ख्याल और बंद नंबर 4 की तशरीह। इसके बाद जो अल्फाज मानी ग्रीन बोर्ड के ऊपर मैंने लिखे हैं उसको एक मरतबा दोहरा देता हूँ। वो अल्फाज मानी हैं कि सस्ताना आराम करना, सस्ताना आराम करना, दीवाना पागल, दीवाना पागल, अफसाना कहानी, घबराना परेशान होना। अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मेरा लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।